की तलाश करते हैं। नमस्कार, इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। किस तरीके से नासमझ बच्चियां कई बार अपने घर से चली जाती हैं, कई बार परिवार से नाराज होकर चली जाती हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर जो है बच्चियों के साथ कितना कुछ गलत हो सकता है। उसको देखते हुए एक बच्ची को जो है फिर से रेस्क्यू किया गया, उसे जो है वापस लेकर आया गया अपने घर। आप देख सकते हैं CWC से ये लाइव तस्वीरें, जहां पर टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताया जा रहा है लगभग 1 महीने से जो है बच्ची गायब थी, ये कह सकते हैं, और अब जो है वहां पर बच्ची को रेस्क्यू किया गया, बच्ची को लेकर आए। बच्ची की उम्र काफी कम बताई जा रही है। एक बार बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो है उमेश चाना जो CWC से उनका कहना है। वो रेस्क्यू क्या ये पूरा मामला था और किसके साथ वो लड़की आ गई थी? देखिए, मैं इस जो मिशन की कामयाबी का जो श्रेय है वो करनाल की चाइल्ड लाइन और मिशन मुक्ति के जो डायरेक्टर हैं वीरेंद्र जी, उनको देना चाहूँगा कि आज हमने दोबारा से एक बच्ची जो कि माइनर थी उसको हमने जो अगवा हो गई थी और उसका मुकदमा 1 नवंबर से दिल्ली के थाने में दर्ज था, उसको आज सुबह 4 बजे मिशन मुक्ति के डायरेक्टर मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी और चाइल्ड लाइन के सहयोग से उस बच्ची को आज सुबह सुबह हमने मुक्त करवाया है। कहाँ से बच्ची दिल्ली से गायब थी? जी, दिल्ली से सरिता विहार थाने से गायब थी। तो कौन इसको लेकर आ गया था, क्या कार्रवाई की गई? उसके बच्ची का ये कहना है कि उसको किसी ने जूस में कुछ मिला के पिला दिया था, उसके बाद वो उसको पता नहीं, जब यहाँ आके आँख खुली तो एक घर में थी। तो 1 महीने से गायब? जी, वो 1 महीने से गायब थी। कुछ बच्चे के साथ कोई दुराचार भी हो, कोई धारा और भी ऐड की जाएगी मामले में? जी, दुराचार भी हुआ है और हमने संबंधित CWC को लिख रहे हैं कि जिन धाराओं में पर्चा दर्ज होना चाहिए उस धाराओं में पर्चा दर्ज करवा के और फिर हमें बताएं। तो हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं जो कि दिल्ली से आए हैं, पहले भी बहुत नशा मुक्ति से हैं वीरेंद्र जी, उनसे जो बड़ा मामला है। दिल्ली तो बहुत बड़ा यानी कि शहर है, राज्य भी है, वहाँ से बच्चा गायब होना और फिर करनाल से रेस्क्यू करना कितना मुश्किल ये काम था। पेरेंट्स की क्या शिकायत थी और अब क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है, मैं डायरेक्टर हूँ मिशन मुक्ति फाउंडेशन का। और इस बच्चे के बारे में हमारे पास 17 तारीख को उसकी माँ ने शिकायत की थी कि हमारी बच्ची जो है 1 नवंबर से लापता है, जिसमें कि कहीं ना कहीं कोई इसको बहला फुसला के ट्रैफिकिंग का भी मामला हो सकता है। इसमें जांच करते हुए हम लोगों ने देखा कि इसकी जो लोकेशन है, जो सस्पेक्ट की लोकेशन है, वो लोकेशन इसकी करनाल में है। जिसके बाद तुरंत हमने NCPCR के अध्यक्ष हैं श्री प्रियंक कानगो जी, उनको हमने एक मेल किया कि हमें इस बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए करनाल जाना है, काइंडली SP करनाल और चाइल्ड लाइन को इसमें डायरेक्शन इशू किए जाएँ। जिसके बाद कल शाम को ही जैसे हमने मेल किया, तुरंत एक लेटर इशू किया गया SP करनाल के नाम से और चाइल्ड लाइन के नाम से, जिसमें कि हम लोग कल वहाँ से निकले माँ बाप को लेकर के और सवेरे पहुँचे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे को चेयरपर्सन उमेश सर मिले हैं यहाँ पर। और मिलने के बाद अमूमन देखा जाता है कि रेस्क्यू में चेयरपर्सन वगैरह नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला चेयरपर्सन साहब का। ये और चाइल्ड लाइन की टीम हमें मिली और सेक्टर 32 थाने के इलाके में हम लोग गए और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने 2 घरों में दबिश दी। 2 घरों में दबिश देने के बाद एक घर से बच्ची और एक्यूज को बरामद कर लिया गया है। बच्ची को अभी CWC समक्ष पेश करके उसके माता पिता की सुपुर्दगी का प्रोसेस जारी है। उसको दिल्ली में ले जाकर उसका मेडिकल कराया जाएगा और उसका पॉक्सो का सेक्शन जो है उसमें ऐड भी होना है बाकी है। सकुशल मिल गई है बच्ची? जी, बच्ची सकुशल मिल गई है। बच्ची ने ये भी बताया कि आज अगर हम नहीं पहुंचते तो उसको सोनीपत शिफ्ट करने वाले थे। बच्ची के कुछ गलत इरादे थे बच्ची को लेकर? जैसा कि बच्ची ने बताया कि देखिए, अगर गलत इंटेंशन नहीं होता तो उसको बेहोश करके नहीं लाया जाता। यहाँ पर बच्ची ने बताया कि जिस दिन मैं दुकान गई थी घर से जूस लेने के लिए, वहीं पर वो लड़का मिला जो कि उसका परिचित ही था और उसने उसको जूस में नशीला पदार्थ पिला करके यहाँ लेके आया। क्योंकि लड़की ने बताया उसके बाद जब वहाँ पर उसने जूस पिया और उसके बाद यहाँ कैसे पहुँची उस बीच का उसको कुछ भी नहीं मालूम। और लड़की ने यह भी बताया कि उससे उसके जबरन उसके घर में ही शादी की कर ली गई, उसके सिंदूर वगैरह डालकर, जो कि इलीगल है, नाबालिग है।
चाइल्ड मैरिज एक्ट और पॉक्सो एक्ट भी इसमें लगेगा। तो अब पॉक्सो एक्ट भी लगेगा, 17 साल। चाइल्ड हेल्पलाइन की जो तो फिलहाल देख सकते हैं कि दिल्ली से एक बच्ची को किस तरीके से जूस के अंदर नशीला पदार्थ पिलाकर करनाल तक ले जाते हैं। बच्ची को जानकारी नहीं कि वो कैसे करनाल पहुंची, और आप देख सकते हैं कि जो टीम है एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए यहाँ पर पहुंची और बच्ची को जो है रेस्क्यू किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि बच्ची को सकुशल रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया। एक बार जानकारी जुटा लेते हैं। कल शाम को केस आया था सर, फिर CWC में शाना सर के सहयोग से हमने दुर्गा कॉलोनी से बच्ची को रेस्क्यू कर लिया था सर। अब बच्ची सुरक्षित है सर। यही है बच्चों को, यही है अभी किसी के बहकावे में आके ये गलत कदम ना उठाए सर। तो अब बच्ची ठीक है? बिल्कुल बच्ची ठीक है सर। मैम, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स के नाम में, जो पेरेंट्स बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते? और पेरेंट्स ध्यान रखते हैं लेकिन हमारे बच्चे वो नहीं समझते। वो बाहर वाले बंदों या कोई भी उनका कोई फ्रेंड है या कोई अनजान बंदा उनको मिलता है, वो जैसे बहकाते हैं बच्चियों को। उनको लगता है कि ये हम पेरेंट्स से भी ज़्यादा हमारी केयर कर रहे हैं। जैसे उनको कुछ चीज़ दे दी, कोई फ़ोन दे दिया, कुछ भी उनको मतलब गिफ्ट वगैरह ऑफर करते रहते हैं। तो हम यही कहेंगे, बच्चों से अपील करेंगे कि बच्चों अपने पेरेंट्स की सुनो, अपना खुद भी ध्यान रखो। सबसे पहले अपनी सेफ्टी, जितनी खुद सेफ्टी करोगे कोई नहीं कर सकता। अगर आप लोग ट्रैफिकिंग का ये हमारा जैसे मामला था, अगर ये बच्ची हम ना रेस्क्यू करते, सोनीपत जाती, सोनीपत से पता नहीं आगे कहाँ जाती। तो अगर 1 महीने बाद बच्ची रिकवर, एक हमारे पास जैसे कल 5 बजे सर मेल आई है NCPCR से कि बच्ची ऐसे से 1 तारीख से लापता है। उसके बाद हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उस दौरान हमने कार्रवाई करते हुए 32 सेक्टर थाने से अपना मदद ली, CWC सर को सूचना दी। तो हम बच्ची के पास हम पूरे 4:30 बजे सुबह हमने बच्ची को रेस्क्यू कर लिया था लड़के के साथ। रिकवर हो गया बच्चा सर हमने 12 घंटे क्या उससे पहले ही लगा लो आप कर लिया था। क्या नाम है मैम आपका? मैं हूँ चाइल्ड लाइन से टीम मेंबर सरोज और हमारे कोऑर्डिनेटर सुदेश मैडम। तो आपने देखा कि किस बच्ची को घर में कैसे रखा हुआ था, कुछ गलत? बच्चे हमें ये मिले हैं सोते हुए एक ही कमरे में, माँ बाप और जो लड़का लड़की और उसका छोटा भाई सभी एक कमरे में सो रहे थे इकट्ठे। तो हमने वहाँ पे इनको जैसे सोते हुए ही उठाया और अपना बच्ची को तुरंत अपने अंदर लिया। मैम, इनका क्या मेन टारगेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही था कि आगे? अब ये चीज़ तो वो ये कि पुलिस पता लगाए बच्चे से, लड़के से कि वो क्या करते हैं, लेकिन जानने में आया कि उसने पहले भी किसी लड़की को बहकाया था। और घर में बताया जा रहा है उससे जबरदस्ती शादी की है, ऐसा कुछ? शादी जबरदस्ती, जैसे कि हमें पता चला कि बच्ची के घर में ही शादी की है, उसको चूड़ा पहनाया, मांग भी भरी हुई है उसकी, मतलब उसका किया शादी वाला सिस्टम जो है वो घर पर ही किया, जिस कारण ये बाहर नहीं पता चल सका। नहीं अगर होता तो। और मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों को कि 1098 पे ज़रूर कॉल करें। अगर कोई आसपास किसी बच्चे को मुसीबत में देखता है तो 1098 पे ज़रूर कॉल करें। हमारे करनाल चाइल्ड बाल भवन में हमारा ऑफिस है, वहाँ पर भी विजिट करके देख सकते हैं जो भी इच्छुक है। तो फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बच्ची को जो है घर में रखा हुआ था और ज़बरदस्ती बताया जा रहा है कि घर में उससे जो है शादी भी की थी। हालांकि बच्ची जो है वो माइनर है, यानी कि आप एक नाबालिग बच्ची से शादी बिल्कुल नहीं कर सकते और किसी की मर्जी के खिलाफ। दिल्ली से बताया जा रहा है कि जूस में नशीली दवाई को डालकर उसे यहाँ तक लेकर आया गया, यहाँ पर उसे रखा हुआ था। 1 महीने से बताया जा रहा है बच्ची दिल्ली से लापता थी, जो करनाल में मिलती है। और CWC की टीम और जो दिल्ली से टीम यहाँ पर पहुंची, उन्होंने लगभग 12 घंटे के अंदर ही बच्ची को जो है रेस्क्यू किया। सकुशल रेस्क्यू जरूर कर लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि दुराचार जरूर उसके साथ हुआ होगा, क्योंकि लगभग 1 महीने से बताया जा रहा है बच्ची उनके पास थी। फिलहाल जो है आगे मामले की कार्रवाई की जाएगी। बच्ची माइनर है, पोस्को एक्ट भी इसमें लगाया जाएगा। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो बाहर के लोग होते कई बार अलग अलग तरीके का लालच देकर, बहला फुसलाकर, जो छोटी उम्र की नासमझ लड़कियां हैं, कई बार लड़कियों के केसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है कि लेकर जो है वो चले जाते हैं। और किस तरीके से जो है उनके साथ गलत हो सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है यहाँ से सोनीपत भी वो जाने वाले थे, पहले करनाल लेकर गए। करनाल में ज़बरदस्ती बताया जा रहा है कि घर पर ही मांग वगैरह भरी गई, सिंदूर लगाया गया, चूड़ा पहना गया, शादी जो है वो की गई, जिसके बाद अब जो है बच्ची को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। CWC में जो है यहाँ पर रखा गया, वहाँ पर दिल्ली में से जो है बच्ची लापता थी। तो सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले लगातार सामने भी आते रहते हैं, फिर भी समझने की ज़रूरत है। और माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार जरूर रखना चाहिए, ताकि बच्चे अगर किसी गलत तरीके से जा रहे हैं तो उनके साथ वो बहुत ही आसानी से उन्हें समझा सके। आप लोगों से अपील यही रहेगी, इस वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि और कोई बच्चा इस तरीके से किसी के बहकावे में ना आए, कोई लड़की किसी लड़के के बहकावे में ना आए और नासमझ यानी कि जो
18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो अपने घर छोड़कर बिल्कुल ना जाए। उनके साथ कितना कुछ गलत हो सकता है, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। आप लोगों से प्लीज़ वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा से, योगी अमन ग्रोवर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।